पाकिस्तान के सामने हमारी नाक कटी, उन्होंने रगड़ दी। चीन ने पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए अपने आधुनिक टेंथ फाइटर जेट J-35A की डिलीवरी में तेजी लाई है। और फिफ्थ जनरेशन फाइटर 10-12 साल के बाद बनना शुरू होगा, डिप्लॉय नहीं होगा, बनना शुरू। चाइना का J-20 बन चुका है, डिप्लॉय हो चुका है। नाजरीन, J-10C हो या फिर J-35, भारत की नींदें अब ऐसी हराम होनी हैं कि मोदी जैसे हजारों भी आ जाएं तो पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि चाइना एक बार फिर पाकिस्तान के साथ वफा की ऐसी मिसाल कायम करने जा रहा है कि आने वाले वक्तों में इस पर हजारों किताबें लिखी जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, चाइना दुनिया की सबसे जदीद टेक्नोलॉजी से लैस तैयारे पाकिस्तान को देने जा रहा है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान ने इंडिया के राफेल गिराकर अपनी धाक बिठा दी है और अब पूरी दुनिया पाकिस्तान से सीखना चाहती है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ वो कौन सी गिदड़ सिंगी है जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच रही है। तो जवाब सादा सा है कि वो गिदड़ सिंगी तैयारों को हैक करने, ट्रैक मालूम करने, साइबर वारफेयर में महारत और दीगर सलाहियतें हैं। J-10C और J-35 से पाकिस्तान पूरी दुनिया पर राज कैसे करेगा? पाकिस्तान एयरफोर्स साइबर वारफेयर में सबको नाकों चने कैसे चबवा रहा है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। नाजरीन, चीन और पाकिस्तान के दरमियान दरीना दिफाई ताल्लुकात हैं, जिनमें चीन ने पाकिस्तान को जदीद हथियारों और फौजी साजो सामान की फराहमी के जरिए अपना किरदार अदा किया है। हाल ही में खास तौर पर पाक भारत कशीदगी के तनाज़ुर में चीन ने पाकिस्तान की फिजाइया को मजबूत करने के लिए जदीद फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट्स जैसे J-35 की फराहमी के मुआहिदों पर बातचीत भी तेज कर दी है। चीन ने पहले ही पाकिस्तान को J-10C लड़ाका तैयारे फराहम किए हैं। 2022 में 6 J-10C तैयारों की पहली खेप पाकिस्तान फिजाइया के बेड़े में शामिल की गई थी और ये तैयारे मिन्हास एयरबेस कामरा में लैंड किए गए थे। इन तैयारों को भारतीय फिजाइया के राफेल तैयारों के मुकाबले के लिए हासिल किया गया था और ये जदीद टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जिनमें AESA रेडार, PL-15 तवील फासले के मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियतें शामिल हैं। यही वजह है कि जब राफेल ने छेड़खानी की तो J-10C ने उन्हें ज़मीन बोस कर दिया। इतनी ताकत के हामिल तैयारों के लिए पाकिस्तान ने 2021 में चीन के साथ मुआहदे के तहत उनकी मजीद खरीदारी शुरू की और 2025 तक कम से कम 20 J-10C तैयारे पाकिस्तान को मिल चुके हैं। अब चूंकि पाकिस्तान को J-35 मिलने के इम्कानात हैं तो भारत की नींदें हराम हो चुकी हैं। अगरचे J-35 तैयारों की फराहमी के बारे में हतमी सरकारी तस्दीक अभी तक नहीं हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को ये जदीद तैयारे फराहम करने की तैयारी शुरू कर दी है और उसे एक स्ट्रेटजिक इनाम के तौर पर भी देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को 40 J-35A स्टील्थ फाइटर जेट्स फराहम करने की तैयारी शुरू की है, जिनकी तरसील अगले 2 सालों के अंदर मुतवक्के है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि चीन ने पाकिस्तान को इन तैयारों पर 50% रियायत की पेशकश की है, जो कि कबूल की जा चुकी है। J-35 तैयारों की फराहमी का फैसला चीन की जानिब से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को भारत के मुकाबले में मजबूत करने की हिकमत अमली का हिस्सा है। कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तानी पायलट्स पहले ही चीन में J-35 तैयारों की तरबियत हासिल कर रहे हैं, जो इस बात की निशानदही करता है कि मुआहिदा अमली मराहिल में दाखिल हो चुका है। नाजरीन, J-35A एक फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है जो चीन की चेंगडो एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। ये तैयारा चीन के जदीद फौजी अज़ाइम और अमरीकी फिफ्थ जनरेशन तैयारों के मुकाबले के लिए डिज़ाइन किया गया है। J-35 रेडार क्रॉस सेक्शन के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो उसे दुश्मन के रेडार से छुपने की सलाहियत देता है। इसकी साख्त और ख़ास मवाद उसे रेडार पर नज़र आने से रोकते हैं। ये खसूसियत उसे दुश्मन के इलाके में दूर तक कार्रवाई करने और अहम अहदाफ को निशाना बनाने के काबिल बनाती है। उसके अलावा एक जदीद सेकेंडरी रेडार से लेस है, जो दुश्मन की नकलो हरकत को सेकंडों में शनाख्त करता है। ये तैयारा जदीद PL-15 फिजा से फिजा में मार करने वाले तवील फासले के मिसाइलों से भी लेस है, जो उसे दुश्मन के तैयारों को दूर से निशाना बनाने की सलाहियत देता है। इसके साथ साथ ये 2 इंजनों वाला तैयारा है, जो उसे J-10C से ज़्यादा ताकतवर और काबिल एतमाद बनाता है। यह डिज़ाइन उसे तवील फासले तक परवाज और भारी हथियार उठाने की सलाहियत देता है। नाजरीन, अब आप खुद सोचें, अगर इस कदर ताकतवर तैयारे पाकिस्तान को मिल गए तो फिर मोदी कहेगा पाकिस्तान ने तो चीन के तैयारों से हम पर ही हमला करके हमें ही तबाह कर दिया। नाजरीन, आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि चीन आखिर क्यों पाकिस्तान पर इतना मेहरबान है और इस कदर जदीद तैयारे पाकिस्तान को क्यों दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, वजह बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया दुनिया भर में अपनी एक ऐसी धाक बिठा चुकी है
کہ اب दुनिया उनके साथ मिलकर काम करना चाहती है। हालिया बरसों में पाकिस्तानी फिजाइया ने जदीद टेक्नोलॉजीज जैसा कि JF-17 थंडर, J-10C और मुतवक्को J-35 स्टील फाइटर्स हासिल किए हैं और पूरी दुनिया को मालूम है कि दुनिया में पाक फिजाइया ही वाहिद एयरफोर्स है जो इस टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल जानती है। दोस्तों, पाकिस्तानी फिजाइया ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के शोबे में नुमायां तरक्की की है। 2020 में कायम करदा सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और साइबर वारफेयर की सलाहियतों को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। पाक फिजाइया उन चंद एयर फोर्सेज में से एक है जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में कमाल दिखा सकती है। इसी तरह पाकिस्तानी फिजाइया के पास ग्राउंड बेस्ड और एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्लेटफॉर्म्स हैं जो दुश्मन के रडार्स, मुवासलाती निज़ामों और मिसाइलों को जाम या गुमराह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर JF-17 ब्लॉक 3 पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और ऐसे दीगर तैयारे फिजाई निगरानी और कमांड एंड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी फिजाइया ने भारतीय ड्रोन्स और ब्राह्मोस मिसाइलों को सॉफ्ट किल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के जरिए नाकारा बनाने की सलाहियत का मुजाहरा करके दुनिया को हैरान कर दिया था। दोस्तों, उसके साथ साथ पाकिस्तानी फिजाइया के पास जदीद रडार सिस्टम्स जैसे कि चीनी साख्ता तवील फासले के रडार्स और सैब तैयारे हैं जो दुश्मन की नकलो हरकत को ट्रैक करने की सलाहियत रखते हैं। इसमें चीन के यैग सैटेलाइट्स पाकिस्तानी फिजाइया को भारतीय फिजाइया के मुवासलाती निज़ामों की निगरानी और इंटरसेप्शन में मदद देते हैं। पाकिस्तानी फिजाइया दुश्मन के मिसाइलों को रडार्स और सेंसर के जरिए ट्रैक करती है और उनके फ्लाइट पाथ की पेशगोई करके सॉफ्ट किल या हार्ड किल की हिकमत अमली अपनाती है। इसके अलावा पाकिस्तानी फिजाइया ने सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डॉक्ट्राइन तैयार की है जिसमें साइबर वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को शामिल किया गया है। उसे साइबर इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन कहा जाता है जो दुश्मन के मुवासलाती निज़ामों को हदफ बनाने और उन्हें नकारा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हालिया जंगों में पाकिस्तानी फिजाइया ने भारतीय तैयारों के मुवासलाती निज़ामों को जाम करने और उन्हें अंधा करने की सलाहियत का मुजाहरा किया जिससे उसकी साइबर और फिजाई सलाहियतों की अहमियत पूरी दुनिया ने देखी। इसी तरह पाकिस्तानी फिजाइया ने शहपर 3 जैसे जदीद ड्रोन्स तैयार किए हैं जो 35,000 फुट की बुलंदी पर 24 घंटों तक परवाज कर सकते हैं। ये ड्रोन्स निगरानी, हमला और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये सवाल भी जहन में आता है कि पाक फिजाइया ये सब करती किस तरह है, तो इसका जवाब भी सादा और आसान है। दरअसल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग मसनूई जहानत और साइबर वारफेयर पर काम करता है। इसी इदारे के तहत सब कुछ होता है। ग्राउंड बेस्ड EW प्लेटफॉर्म्स ज़मीन पर नस्ब सिस्टम्स हैं जो दुश्मन के रडार्स और मुवासलाती निज़ामों को जैम करते हैं। मिसाल के तौर पर चीनी साख्ता SQ-9P ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियत रखता है। यूं एयरबॉर्न EW सूट JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C पर नस्ब इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर दुश्मन के रडार सिग्नल्स को गुमराह कर सकते हैं। पाक फिजाइया जदीद रडार्स और सेंसर के जरिए दुश्मन के मिसाइलों और तैयारों को ट्रैक करती है। ये सिस्टम्स फ्लाइट पाथ का तज्जिया करके फैसला करते हैं कि दुश्मन के हथियारों को जैम किया जाए या हार्ड किल के जरिए तबाह किया जाए। मसनूई जहानत के जरिए दुश्मन के सिस्टम्स की कमजोरियों का पता लगाया जाता है और उन्हें हदफ बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाती है। तो ये है पाक फिजाइया और ये है वो जदीद निज़ाम जिससे अब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया खौफ खा रही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।